अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मसाला अरबी बनाने की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। और ये आजकल अरबियों का सीज़न भी है, अरबी का सीज़न भी है, तो आप लोग इसको ज़रूर बना के मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी अरबी ली है, जिसको कुछ इस तरह से लंबाई में कट किया है। ये बहुत ही लेसदार होती है। सबसे पहले हम इसकी लेस ख़त्म करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, वो इसमें शामिल कर दिया है। और नमक इसके लिए काफ़ी नहीं रहेगा, इसमें मैं 1 मुट्ठी भरकर जो हम आटा इस्तेमाल करते हैं रोटी के लिए, वो इस्तेमाल करूँगी। और इसको अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए हाथों से यूँ मसल लूँगी। अगर आप चाहें तो नमक लगाकर इसको धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन ये शाम का वक्त है, धूप नहीं है इस टाइम, तो ये आटा लगाने से भी इसकी लेस ख़त्म हो जाती है। ये देखें, मैंने ये इनको वॉश कर लिया है और इसकी लेस जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने 1 कप जो है ऑयल शामिल किया है। और यहाँ पे मैं अरबियों को फ्राई करूँगी। मैं कुछ डिफरेंट स्टाइल में अरबी बना रही हूँ। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अरबियों को फ्राई वगैरह नहीं करते, वो ऐसे ही जैसे हम दूसरी सब्ज़ियाँ बनाते हैं उसी तरह से बना लेते हैं। लेकिन इस तरह से आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये। और बिल्कुल भी लेस नहीं होगी इसमें। ये देखें, हमने बस हल्का सा फ्राई करना है, लाइट सा गोल्डन सा कलर ये देखें आ गया है। बस इस स्टेज पर आकर हम इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल इसमें रहने दिया, तकरीबन हाफ़ कप से कम ही है। यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको बारीक बारीक स्लाइसिस में कट किया है। इनको हम फ्राई करेंगे। इनको भी हमने ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, लाइट सा गोल्डन ब्राउन सा जब ये हो जाएगा तब हम इसके अंदर बाकी जो मसाले वगैरह हैं वो ऐड करेंगे। ये देखें, यहाँ पर तकरीबन हमारे जो प्याज है फ्राई हो चुके हैं। बस इतना ही हमें इनको फ्राई करना है। ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। इस स्टेज पर आकर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी डालने से प्याज जो है मज़ीद सॉफ्ट हो जाते हैं और ये जो ज़्यादा कलर भी इनका डार्क नहीं होता। अब यहाँ पर मैंने टमाटर लिया है, एक बड़े साइज़ का, 2 हरी मिर्चें कटी हुई, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का भर कर मैंने पेस्ट बना लिया, वो लिया है। ये जो मैंने हरी मिर्चें ली हैं ये स्पाइसी वाली हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इनको अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। यहाँ पर आपको जब भी पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करते रहना है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल की है, इसमें हाफ़ टी स्पून ही मैं नमक का इस्तेमाल करूँगी। नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। और ज़ीरा मैंने लिया हाफ़ टी स्पून, उसको हाथों से मसल के मैं ऐड करूँगी। ज़ीरे से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। और 2 चुटकी मैंने कसूरी मेथी ली है, वो भी मैं हाथों से मसल कर इसमें ऐड कर दूँगी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। अब हमने अच्छे तरीके से टमाटर और प्याज को ये मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। अगर आपका मसाला नीचे लग रहा हो, आपको महसूस हो रहा हो, तो आपने पानी इसका इस्तेमाल करना है थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे मैं सूखा धनिया डालना भूल गई थी, वो मैंने 1 टेबलस्पून भर के जो है वो डाल दिया है। अच्छे तरीके से हम इस मसाले की बुनाई करेंगे। जितनी हम अच्छी बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा हमारा सालन बनकर तैयार होगा। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी पानी की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। हमें अच्छे तरीके से टमाटर और प्याज़ों को पकाना है। जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें और वीडियो को शेयर भी किया करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी किया करें। ये देखें, हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर जो मैंने ये अरबी फ्राई करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। ये तकरीबन जो है डन हो चुकी थी जब हमने इसको फ्राई किया था, इसलिए इसको पकने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 30% जो है ये अनकुक थी, मतलब 70% ये कुक हो चुकी है। अब अच्छे तरीके से मैं इसकी बुनाई कर लूँगी। ये देखें, मैंने अरबी को अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं यहाँ पर हाफ़ गिलास जो है पानी का इस्तेमाल करूँगी। मैं ये अरबी जो है वो मसालेदार बना रही हूँ, मतलब मसाला अरबी बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करूँगी। बस हाफ़ गिलास ही मैं इसमें पानी का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपको शोरबे वाली अरबी पसंद है तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी का इस्तेमाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें,
मैंने पानी इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको, जब मेरा पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसको ढककर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब हम 5 से 7 मिनट तक वेट करेंगे, तब तक हमारी अरवी जो है फुली डन हो जाएगी। ये देखें हमारी अरवी जो है 5 से 7 मिनट के बाद अच्छे तरीके से पक चुकी है। बस इतनी ही ग्रेवी मैं इसमें रखूँगी। आपको जैसी भी पसंद है, जितना भी मसाला आपने बनाना है, जितनी भी आपने शोरबा रखना है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने हरा धनिया है उसको काट कर इस पर डाल दिया है अरवी पर। ये बहुत ही मज़े की मसाला अरवी बनकर तैयार होती है। इस पर आप अगर चाहें तो लेमन जो है वो भी उसका जूस भी निचोड़ सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें मैंने अरवी को डिश में सर्व कर दिया है। ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।